में अगर मानव, पशु, पक्षी और वृक्ष की श्रृंखला का चिंतन किया जाए तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ वी आर हाइट ऑफ डेवलपमेंट, रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया। बट कैन आई? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन बीइंग for humanity, morality, spirituality and of course human being। क्या हम अपने आप को जान पाए हैं? मेरे विचार से जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसके पास दो तरह के मस्तिष्क होते हैं। एक मस्तिष्क बायोलॉजिकल मस्तिष्क है जिसको हम फ्रंटल या लॉजिकल माइंड बोलते हैं। एक ऑफ कोर्स हमारे पास प्रिमिटिव मस्तिष्क है जिसको हम बैकवर्ड या मंकी माइंड बोलते हैं। अब दोनों में भेद क्या है? क्या अंतर है दोनों तरह के मस्तिष्क में? जो हमारा प्रिमिटिव या मंकी माइंड है उसकी एक विशेषता होती है। क्या? जो मंकी माइंड व्यक्ति है, जो एक मंकी की, एक एनिमल की एक विशेषता है, वो ये है कि वो पहले चीज को फेस करते हैं, फाइट करते हैं और फ्लाइट कर जाते हैं। मतलब किसी भी चीज को देखो, फिर झगड़ो और अगर उसका सामना नहीं कर सकते तो वहां से भाग जाओ। फेस, फाइट एंड फ्लाइट। लेकिन जो ईश्वर ने मानव को एक लॉजिकल माइंड दिया है, जो फ्रंटल ब्रेन है, जो सोचने की शक्ति प्रदान करता है, जो हमें जानवरों से एक मानव में अंतर करना सिखाता है, क्या हम उसको कभी चिंतन कर कर अपने आप को जान पाए हैं? ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। अगर हम इन पशु, पक्षी और वृक्षों का ही चिंतन कर लें तो मानव ये पाएगा कि उसके पास तो ज्ञान है ही नहीं। उससे ज्यादा समझदार, बुद्धिजीवी तो पशु और पक्षी हैं। आप अपने आसपास के सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो जो प्रकृति ने, जो उस परम पिता परमेश्वर ने जानवरों की व्यवस्था की है, उनमें हमसे ज्यादा सिंसियरिटी, ऐसा हम पाएंगे कि हमसे ज्यादा दिमाग उनके अंदर है। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि जो कुत्ता है, क्या कभी कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, इन सबको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? आप अपने आसपास के माहौल में देखेंगे कि शाम को 8 बजे के बाद जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं वो इतने हाई अलर्ट पे, सिक्योरिटी पे चले जाते हैं कि उनको कौन हैंडल कर रहा है। पूरी रात वो आपके आसपास में रह रही गतिविधियों को बड़े अटेंशनली, इतना अटेंशन होकर अपनी ड्यूटी देते हैं कि इतना हम भी नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत कपड़े पहनकर या गलत तरीके से आपकी सोसाइटी में एंटर कर जाए तो उस एरिया के जो कुत्ते हैं वो सभी उस पर झपट पड़ते हैं। क्या उनको कोई व्यक्ति या कोई भी एक सिस्टम कोई सैलरी दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है? वो तो कुछ मांग भी नहीं रहे। आप उनसे हेल्थ के विषय में भी समझ सकते हैं। जब भी कोई कुत्ता बीमार होता है, जिसका इंडाइजेशन हो जाता है या लगता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो वो क्या काम करते हैं कि दूब घास खाकर उसको कुछ समय अपने गट में रखते हैं और उसके बाद उसको वोमिट कर देते हैं। क्या आपने कभी इन सब छोटी छोटी चीजों का चिंतन किया है? मेरे विचार से बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकृति के विषय में चिंतन कर रहे हैं। आज के विषय को मैं सिर्फ पशु, पक्षी और वृक्ष के तरफ ले जाना चाहता हूं कि ये एक हेल्थ के विषय में उनको पहले से ही ज्ञान है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी सर्दी आती है तो जितने भी बंदर हैं वो पीपल की जो कपोल होती हैं या तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें किसने ये सिखा दिया कि जो पीपल है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर प्रॉपर्टी है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है,
तो वो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। उनको ये किसने बता दिया कि जो तुलसी है वो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। आप अगर किसी अपने आसपास में गाय भैंस को देखेंगे, जब भी वो कभी बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो अपना भोजन का त्याग कर देते हैं, वो खाना खाना ही बंद कर देते हैं। जिससे कि किसान जो व्यक्ति है वो सोचता है कि अगर मेरी गाय या भैंस ने खाना छोड़ दिया है तो इट मीन्स ये बीमार है, और वो उस प्राकृतिक चिकित्सा से ही सभी पशु और पक्षी अपना इलाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं पक्षियों की। ऐसे ऐसे पक्षी हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के घोंसले बनाने की कला है। कोई वृक्ष के तने पर अपना घर बना रहा है, कोई दीवार पर घर बना रहा है, कोई मिट्टी के अंदर घर बना रहा है। अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्ष केवल और केवल देने की ही कला वृक्ष के अंदर है। वो कभी आपसे कुछ मांगते ही नहीं हैं। जब से वे उगते हैं वो आपको छाएं देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, और जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो वो अपने आयु पूरी होने के बाद आपको अपने लिए कुछ ना लेते हुए भी अपने आप को मानव के लिए समर्पित कर देते हैं ईंधन के रूप में। क्या एक मानव ही एक ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर जो इन विषयों को सोच नहीं सकता? जितने भी पशु पक्षी वृक्ष रह रहे हैं, अगर हम इनसे जीने की कला भी नहीं सीख सकते तो कम से कम हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है कि जितने भी हाईवे बने हुए हैं उन पर हम बहुत तेज गाड़ी लेकर जाते हैं, और जो भी कुत्ता बिल्ली कोई भी इस तरह के जानवर वहां से क्रॉस होते हैं वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं, और हर एक गाड़ी उस शव पर, उस पशु के शव पर से गुजरती रहती है, और वो ऐसे ही उसके पूरे शरीर का नाश हो जाता है, और हम देखते रहते हैं कि ये किसी ने मार दिया, फिर गाड़ी उस पर गुजार देते हैं। कितने संवेदनशील हम हो गए हैं। मेरा जो विषय है वो ये है कि पशु पक्षी वृक्ष और मानवीय एक श्रृंखला है। इसका अगर आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप इन सभी चीजों से इतना कुछ सीख सकते हैं कि आपको जीने की कला तक आ सकती है। लेकिन इस आधुनिक युग में हम सब कुछ भूल चुके हैं। क्या हम इनका संरक्षण कर सकते हैं? मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी मानव, सभी बुद्धिजीवी अपने आसपास में रह रहे पशु पक्षी और वृक्षों का संरक्षण करें। धन्यवाद।